चलिए, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। वारेन। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। पिंडोरियो का दमन, पिंडोरिया का दमन यानी कि कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। अच्छा, बंगाल में द्वैध शासन किसके कारण? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन। अब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त भी है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। भारत में सिविल सेना का जनक कौन है? भारत में सिविल सेना का जनक कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेना का जनक कॉर्नवालिस था। अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अब भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अब बंगाल का विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन यानी कि गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ठीक है। रेलवे बोर्ड का गठन के समय यानी कि रेलवे बोर्ड का गठन के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। रेलवे बोर्ड के गठन के समय जो जनरल था, गठन कब हो रहा था? यानी कि रेलवे उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। रेलवे बोर्ड का गठन के समय। अब बंगाल विभाजन रद्द के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। बंगाल विभाजन रद्द यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अब भारत में रेलवे की स्थापना, भारत में रेलवे की स्थापना, हाँ ठीक है, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी कब हुआ था? इसका गठन 16 अप्रैल 1853 में 16। ठीक है। अच्छा, भारत में डाक की स्थापना किसके गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के काल में। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में डाक की स्थापना हुआ लॉर्ड डलहौजी काल में। अब पहली बार पाकिस्तान की मांग किसके गवर्नर जनरल के समय? लिनलिथगो के समय। बहुत अच्छा। पहली यानी कि बार पाकिस्तान की मांग गवर्नर जनरल कौन था? लिनलिथगो। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्स फोर्ड। लॉर्ड चेम्स फोर्ड था। असहयोग आंदोलन सब एक है। ठीक है, जलियांवाला। ठीक है। और सती प्रथा यानी कि 1829 में हुआ था। अंत हुआ था 1829 में अंत हुआ था। विलियम बेंटिंक। हाँ, विलियम बेंटिंक है। ठीक है। ठगी प्रथा 1830 में वो समाप्त हुआ था, तो उस समय विलियम बेंटिंक था। ठीक है। अच्छा, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब यानी कि पारित हुआ? किस गवर्नर जनरल के समय? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में है? लॉर्ड चेम्स बोर्ड के समय में। अलीगढ़ में, हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना यानी कि 1902 में लॉर्ड चेम्स बोर्ड के समय। 1902 में तो हाँ, 1902 में यही है। नहीं, 1902 में यही है। संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड बेबेल। अब बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुआ था, तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। ये किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय। होम रूल की स्थापना चंपारण सत्याग्रह जब 1917 में हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही, यानी कि होम रूल की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह। सहायता संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी हुआ था। उस समय कौन था? गवर्नर जनरल बेलेजली था। बेलेजली। अब भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसके काल में हुआ था? डुप्ले के काल में। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले के काल में हुआ था। महारानी विक्टोरिया कैसरे हिंद उपाधि से सम्मानित जनवरी 1877 में हुई थी। उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड लिटन था। 1877 में कैसरे हिंद की उपाधि 1877 में, जनवरी 1877 में। उस समय लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 में, तो अंग्रेज शिक्षा का माध्यम बनाया किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम बनाया। अब बंगाल का शेर कहता था, कौन कहता था? लॉर्ड ब्लेजली कहता था। साइमन कमीशन भारत आया किसके काल में? लॉर्ड इरविन काल में। हाँ, लॉर्ड इरविन काल में, यानी कि साइमन कमीशन भारत आया। क्रिप्स मिशन का आगमन
हाँ किसके काल में हुआ था, किसके कौन जनरल गवर्नमेंट था, लॉर्ड लिंथगो। क्रिप्स मिशन कब हुआ था, 1942 में। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसी समय लिंथगो को ठीक। वैसे अच्छा, कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा किसके समय में, किसके काल में? 1946 में। हाँ, तो किसके काल में? लॉर्ड बेबल के काल में, लॉर्ड बेबल के काल में। के बाद बेबेलवा आता। लॉर्ड बेबल, हाँ। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय गवर्नर जनरल मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय। मिंटो, हाँ, लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड लिंथगो था। लिंथगो। अब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो तो आंदोलन के बाद उस समय भी लॉर्ड लिंथगो था, लॉर्ड लिंथगो था। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ उस समय कौन था? स्थानीय स्वशासन प्रधान, स्थानीय, देखिए स्थानीय स्वशासन प्रारंभ, उस समय जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड रिपन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लॉर्ड इरविन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लॉर्ड इरविन। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय कौन था? असहयोग आंदोलन लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कांग्रेस का जब जन्म हुआ उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डॉल्फिन के समय। हाँ, कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डॉल्फिन के समय हुआ। अब भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के समय, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के समय चार्ल्स मेडकॉक था। चार्ल्स मेडकॉक था। नरबली प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? नरबली, पहले नरबली का प्रथा अंत था, तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया, अंत कर दिया। और दास प्रथा का उन्मूलन किसके काल में था? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो के समय दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो। अब भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ? 1872 में। हाँ, लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है, 1800 लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो। अच्छा, नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 30 में होला है, तो लॉर्ड इरविन के समय, ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय। हाँ, तृतीय में लॉर्ड वेलिंगटन के समय, ठीक है। अब चलिए भारत में मुद्रा प्रणाली। तो भारत में मुद्रा प्रणाली, भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। तो आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम क्या था? नीतिगत दस्तावेज था। रुपया नाम का जिसका पहली बार शेरशाह सूरी के लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया था, ठीक है। रुपया नाम पहली बार कब? रुपया नाम का सिक्का पहली बार कौन यानी कि जारी किया था? शेरशाह सूरी। कब? 1542 ईस्वी में। अब भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में। कागजी मुद्रा यानी कि करेंसी का 1862 में। तो पत्र मुद्रा का 1806 में और करेंसी का 1862 कागजी 1862 में। अब भारत में दशमलव प्रणाली, मुद्रा प्रणाली, हाँ ये भी क्वेश्चन है। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब? 1 अप्रैल 1957 के। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से। अब मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ था। कब कब? अवमूल्यन यानी कि 1949 में, 1966 में, 1991 में। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ था, 1949, 1966, 1991। अवमूल्यन होता है 3 बार हुआ था इसका। अब भारत में सिक्कों का टकसाल, हाँ टकसाल मुंबई में, हाँ सिक्का का 1830 में, मुंबई में 1830 में, हैदराबाद में 1903 में, कलकत्ता में 1850 में और नोएडा में 1989 में। अच्छा, 10 रुपया, 50, 100, 500, 1000 मूल्य के नोट, करेंसी नोट प्रेस कहाँ पे छपती है? ये नासिक में या महाराष्ट्र में? 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, नासिक में, नासिक बोल रहे हैं। 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, 1000। अच्छा हाँ, देवास मध्य प्रदेश, देवास मध्य प्रदेश स्थित बैंक नोट प्रेस 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और 500 मूल्य के नोट छापता है। यानी कि देवास कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई एवं प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है।
अच्छा, 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के किसके द्वारा यानी कि जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के RBI के द्वारा। 1 रुपये का सिक्का बोलेगा तो सिर्फ वित्त मंत्रालय, 1 रुपये से ज़्यादा बोलेगा तो RBI के द्वारा। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और रुपये से अधिक सभी नोटों पर रिजर्व गवर्नर का हाथ है। भारतीय रिजर्व गवर्नर बैंक के जैसे RBI के है ना गवर्नर, पर सिर्फ वित्त मंत्री। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक जब होगा ना तो RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर। तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव, 1 रुपये से अधिक जब होता है उसे RBI गवर्नर, ठीक है। अच्छा, 1 रुपये के नोट पर, ठीक है, नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। यानी कि न्यूनतम कोष प्रणाली 1956 में अपनाया गया। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा संचल प्रचलन से संबंधित है। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। अच्छा, प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। यानी कि मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ेगा और मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। अच्छा, भारत में मुद्रास्फीति के माप थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI द्वारा की जाती है, जिसका आधार वर्ष 2011-12 था। भारत में मुद्रास्फीति के माप किसके द्वारा? थोक मूल्य सूचकांक WPI होता है, उसी के द्वारा जारी होता है, जिसका आधार वर्ष क्या था? 2011 और 12 था। मुद्रास्फीति में ऋणी लेनदार को लाभ होता है, मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होता है। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को संवैधानिक मुद्रा के रूप में अपना लिया था। अब भारत में अच्छा, वर्तमान में यूरो कितना देश में है? 19 देश में है। हाँ, यूरो यानी कि रुपया जारी है, 19 देशों में मुद्रा है। अब भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पे निर्यात से प्राप्त करता है? सबसे अधिक विदेश मुद्रा हाँ, पेट्रोलियम उत्पादन के नियत पर, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष किसके पास है? चीन के पास है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। और सबसे अधिक महंगी मुद्रा कौन है? पाउंड स्टर्लिंग है सबसे महंगी। अब भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त कर ली। IMF नहीं बोलते हैं, उसमें 1947 सदस्य प्राप्त की। अच्छा, 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह मिला, रुपया का नया चिन्ह रुपया मिला। डिजाइन कौन किया था? रुपया का डिजाइन कौन किया था? D उदय कुमार। हाँ, रुपया का चिन्ह का यानी कि मुद्रा का डिजाइन कौन किया था? D उदय कुमार। कब? 15 जुलाई 2010 को। अच्छा, अब कला एवं संस्कृति में आते हैं। तो भारतनाट्यम दक्षिण भारत के तमिलनाडु का है, एक एकल शास्त्रीय नृत्य है, शैली है, जिसे विशेष रूप में महिलाओं द्वारा किया जाता है। अच्छा, भारत के शास्त्रीय संगीत का, हाँ ठीक है, भारत के शास्त्रीय संगीत का दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाता है। कर्नाटक संगीत का जनक किसको कहा जाता है? पुरंदर दास है, यानी कि कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास को कहा जाता है। अच्छा, त्यागराज, उसके बाद त्यागराज के बाद मृथुत स्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत का त्रिरत्न कहलाते हैं। अच्छा, भारत के प्रमुख घराना कौन कौन सा है? जैसे मैसूर हो गया, हाँ मैसूर है, तंजौर नहीं 4 गो है, मैसूर, तंजौर, उसके बाद कांचीपुरम, पांडनलूर। लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम के कलाकार हैं। अच्छा, कथकली का शास्त्रीय नृत्य केरल का है, आवाज़ में बोलिए थोड़ा। कथकली केरल का है। कथकली के गीतों की भाषा कौन सा है? गीत की भाषा मलयालम है। अच्छा, एक ये तो कथकली हो गया। एक कथक, जो कथक कहाँ शास्त्रीय? उत्तर भारत का है, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। जैसे पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, ये सब कथक के प्रमुख कलाकार हैं। अच्छा, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी। बलतोड़ नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, माधवन कृष्णन कुट्टी कथकली के प्रमुख कलाकार है। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा का है।
सोनल मानसिंह केलुचरण महापात्र डोना गांगुली का संबंध उड़ीसा नृत्य से है। अच्छा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितना रस होते हैं? 9 गो रस है भारतीय शास्त्रीय नृत्य में। अच्छा, मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम केरल का है। यक्षगान कर्नाटक का है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है, ठीक है, शासक नृत्य अलग है। मोहिनीअट्टम के शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। मयूरभंज छाओ युद्ध संबंधी नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। अच्छा, जात्रा लोक नृत्य है कहाँ का? जात्रा पश्चिम बंगाल का। जात्रा पश्चिम बंगाल का है। अच्छा, सबसे पुराना प्राचीनतम वाद्य यंत्र है वाद है, सितार, बीना। बीना 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 समुद्र को बजावे। अच्छा, राग भैरवेदी प्रातः काल गाया जाता है। राग मियाँ की मल्हार तानसेन की रचना है। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते? कची है? एक वासुरी वादक है। वासुरी वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया एक वासुरी वादक है। अब बिस्मिल्लाह खान, हाँ, वासुरी वादक है, ठीक है, दूसरा होता है वासुरी वादक है। अच्छा, बिस्मिल्लाह खान संबंधित है, शहनाई से संबंधित है। अच्छा, अमजद अली खां प्रसिद्ध है सरोद वादक से। शिव कुमार शर्मा, देखो, शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। शिव कुमार शर्मा के संबंध संतूर से है। सितार का जनक अमीर खुसरो कहलाते हैं। सितार का जनक पश्चिम भीमसेन जोशी गायक से संबंधित है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश। कौन शैली में है? ये सब नागर शैली का उदाहरण है। मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, खजुराहो का मंदिर, ये सब नागर शैली का उदाहरण है। अच्छा, नागर शैली का विकास गुप्त काल में था। अच्छे, गांधार शैली का कुषाण काल में हुआ। नागर शैली का गुप्त काल में, गांधार शैली का कुषाण काल में। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर, तिरुपति मंदिर, ये सब कची है? द्रविड़ शैली में है। तो द्रविड़ शैली में कौन कौन से? कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर, तिरुपति का मंदिर, ये सभी द्रविड़ शैली में है। द्रविड़ शैली में है। नागर शैली में मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, खजुराहो का मंदिर। अब देखिए, नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप वेसर शैली कहलाता है। होयलेश्वर, हेलीबीट, वैष्णव मंदिर, वृंदावन और बेसर शैली के उदाहरण है। बेसर शैली, अब देखिए, बेसर शैली भी उदाहरण है। होयलेश्वर मंदिर, वैष्णव मंदिर, ये सब वेसर शैली है। अच्छा, मधुबनी चित्रकला किससे संबंधित है? किस? बिहार राज्य से है। अच्छा, बनी ठगी किशनगढ़ शैली से है। सरोद में कितना तार होता है? 19 तार होता है। अच्छा, गांधी जी का एक दृष्टि में देखिए, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। इनकी माता पुतलीबाई था। पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी या पत्नी करमचंद गांधी, पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। कस्तूरबा गांधी नाम था। इनका जन्म तिथि क्या? महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस तथा पुण्यतिथि 30 जनवरी को। जन्म तिथि 2 अक्टूबर, अहिंसा दिवस तथा पुण्यतिथि 30 जनवरी को। 30 जनवरी के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी 1893 में एक मुकदमे के पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब? 1915 में, नहीं, 1915 में वापस आए थे, यानी कि 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका। 1915, हाँ, 1893 में। और 1915 में जब उसी का प्रवासी दिवस माना जाता है 1915 को। अच्छा, गांधी जी किससे प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। और उनका, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले थे। हाँ। अच्छा, गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। 1906 में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया? कहाँ से, किस राज्य में किया? गांधी जी, यानी कि गांधी जी भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब, किस राज्य में? 1917 में चंपारण में किए थे, बिहार के चंपारण में। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा तथा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। महात्मा कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन 1920 में। चौरा चौड़ी कांड कब?
उहे ना 1922 में असहयोग 5 फरवरी 1922 से, यानी कि 5 होकर फरवरी 1922 चौरा चौड़ी गांधा जेमे असहयोग आंदोलन रद्द फिर दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की क्या कर दिया, स्थगित कर दिया गया। ये बहुत अच्छा। चौरा चौड़ी गांध 5 फरवरी 1922 से स्टार्ट हुआ था और फिर स्थगित कब, 11 फरवरी 1922 को। हाँ 5 फरवरी, मैंने डेट भी पूछता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये ना 13 अप्रैल 1919 को किसके विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी केसरे हिंद 1920 में अपना असहयोग आंदोलन चालू कर। अच्छा, गांधी जी ने यंग इंडिया की शुरुआत 1919 में किया था। यंग इंडिया एवं नवजीवन, नवजीवन देखो, नवजीवन तथा हाँ नवजीवन, यंग इंडिया नवजीवन 1919 में। हरिजन का प्रकाशन किया, हरिजन शब्द का 1933 में, हरिजन का, ये भी क्वेश्चन आता है। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कहाँ पे हुआ, किस राज्य में, कर्नाटक में। कांग्रेस के अध्यक्ष बने बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस 1924 में। बेलगांव अधिवेशन कब, 1924 में, कहाँ, कर्नाटक में। पहला अध्यक्ष वहीं पे बने, एकमात्र भी अध्यक्ष, ठीक है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कब कर दिया, 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिए। शुरू 32 में पहले, हाँ 1930 नहीं, सविनय आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुआ था, 12 मार्च 1930 को, 1930 में इसका हुआ। 34 में 7 अप्रैल 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया। अच्छा, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद कहाँ पे, गुजरात में है। अच्छा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। ये इसमें द्वितीय, यानी कि गोल क्या है, द्वितीय गोल में समझ 31 वाला द्वितीय गोल में गांधी जी भाग ले ले, ठीक है, यही है। अच्छा, 1942 में प्रस्तुत क्या किए, यानी कि गांधी इरविन समझौता था 5 मार्च 1931 को हुआ। उसके बाद 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है उसको। 1942 में क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा है। 8 अगस्त 1942 को परिणाम भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कि गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो करो मरो क्रिप्स मोशन 1942 में, ठीक है। 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लिए थे। गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। अच्छा, गांधी जी की हत्या कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी कौन, यानी कि नाथूराम, हाँ सही दिवस मनावाले ना, हाँ, तो नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय यानी कि उसको किया था। गांधी जी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं, राजघाट। गांधी जी की समाधि राजघाट। और बिस्टल चर्ची ने क्या किया, दिल्ली में है, दिल्ली में। और बिस्टल चर्ची ने क्या अर्धनग्न फकीर कहा है। अर्धनग्न फकीर ये भी क्या है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। बिस्टल चर्ची यानी कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, बिस्टल चर्ची ने कहा था। फकीर कहा अर्धनग्न फकीर गांधी जी के कहा। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, जिसका यूएनओ का अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, यानी कि हाँ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, जिसका मुख्यालय का उद्देश्य विश्व, हाँ ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। न्यूयॉर्क में है, जेनेवा में नहीं है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क शहर के मेहनटम द्वीप पर 17 एकड़ जमीन, हाँ ठीक है, 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। यूएनओ को बनाने के लिए, यानी कि एक भूमि दिया था, डी रॉकफेलर दान में दे दिया था। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था। संयुक्त यानी कि संयुक्त राष्ट्र नाम कौन दिया था, अफ्रीकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट दिया था। हाँ।
यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देश अभी कितना है? 193 है, जिसका 193वां देश क्या है? दक्षिण सूडान है। 193 देश है, जिसका 193वां देश दक्षिण सूडान है। अच्छा, भारत यूएनओ में कब सदस्य बना? 1945 में बना है। यूएनओ को संविधान चार्टर है जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय है। यूएनओ में 111 अनुच्छेद 19 अध्याय। अच्छा, यूएनओ की अधिकृत 6 भाषा में है। कौन कौन सा भाषा? 6 भाषा में। कौन बोलिए, कौन कौन सा भाषा में? फ्रेंच, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश। उसके बाद अंग्रेजी एवं फ्रेंच कार्यकारी भाषा है इसमें। यूएनओ के कार्यकारी यूएनओ को कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितना सदस्य होता है? 15 सदस्य होता है। 5 स्थायी और 10 को अस्थायी। 15 सदस्य होता है। ठीक है, जिनमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी। गुड, बहुत अच्छा। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अस्थायी सदस्यों का काल 2 साल। अस्थायी कहाँ? अस्थायी से अस्थायी नहीं, अस्थायी के 2 साल। सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य है। 5 को कौन कौन सा अस्थायी सदस्य है? अस्थायी स्टेबल कौन कौन सा है? यानी कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन, फ्रांस, रूस। 5 को है देश, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। अच्छा, सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किस देश ने किया था? अमेरिका ने। कब? मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। 1971 में भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग क्या बांग्लादेश को आज़ाद भी करवाए थे। अब वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश कौन सा है? रूस है। सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है रूस। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग 6 है। अच्छा, यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुआ था। तब प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को और महासभा के 19 अक्टूबर 1952 में हुआ था। अच्छा, यूएनओ का प्रधान क्या होता है? महासचिव होता है। यूएनओ को प्रथम महासचिव कौन था? त्रिगवेली था। त्रिगवेली नॉर्वे का था। यूएनओ को प्रथम महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे। प्रथम एशियाई महासचिव कौन था? प्रथम एशियाई महासचिव यूथॉट था, वार्मा के था, यूथॉट। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान 9वां महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, जो पुर्तगाल के हैं। वर्तमान में तो हुए हैं ना एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग, नीदरलैंड में कहा गया, जिसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को द हेग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना है? 15 होता है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष तक था। ठीक है, बहुत अच्छा। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महिला अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष की पहली श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में थी। अच्छा, यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी था। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला प्रथम भारतीय महिला MS सुब्बालक्ष्मी 1966 में। यूएनओ में दिवस है, यानी कि साधारण भाषा में कार्य प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला MS सुब्बालक्ष्मी 1966 में है। अब देखिए, भारत में जो है ना परमाणु कार्यक्रम, हाँ, तो भारत में परमाणु कार्यक्रम की स्थापना कब हुआ था? आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा था। देखो, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुआ था। 10 अगस्त 1948 में प्रथम अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। अच्छा, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को ही कहा जाता है, यानी कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को। भारतीय मिसाइल मैन कार्यक्रम के जनक बताइए, भारतीय मिसाइल मैन के जनक उस दिन में था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अच्छा, परमाणु ऊर्जा के विभाग की स्थापना कब हुआ था? ऊर्जा विभाग तो 19 अगस्त 1954 में हुआ था, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वावधान में किया जाता है। अच्छा, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा नियम NPCIL की स्थापना 1987 में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुआ। अच्छा, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पे है? रूस में है। रूस में स्थापित
किया गया था विश्व का पहला परमाणु बिजली घर। अच्छा, देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ था। अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को है। भारत ने पहला परमाणु विस्फोटक 18 मई 1974 को कहाँ पे किया था? राजस्थान के पोखरण में। पहला परमाणु विस्फोटक 18 मई 1974 को हो गया। उसके बाद 24 वर्ष के बाद 1998 में 11 मई को 3 एवं 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 2 भूमिगत यानी कि भूमि के अंदर 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को। अब प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया। स्वीडिश निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा है? इनसेक्ट 2A को जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। अच्छा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ पे है बताओ? ट्राम्बे मुंबई में है बार्क। स्थापना कब हुआ था बार्क के? 3 जनवरी 1954 को, जिसका पूर्व नाम क्या है? ऊर्जा का संस्थान था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ? 1971 में। कल्पकम कहाँ है? कल्पकम चेन्नई तमिलनाडु में है। कल्पकम इंदिरा गांधी पर 1971 में। अच्छा, साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। और D2O भारी जल की खोज कौन किया था? HC यूरे 1932 में भारी जल की यूज किया था। HC यूरे। भारत भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल कहाँ पे? पंजाब में 1962 में हुआ था। ठीक है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध यंत्र CWPRS। तो CW यानी कि खरगवासला पुणे महाराष्ट्र में है CWPRS। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1987 में दार्जिलिंग में किया गया। भारत एवं पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग पर 1987 में। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा वांगचू नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। तारापुर परमाणु विद्युत घर निर्माता 1972 में, यानी कि निर्माण तो संगठन स्थापना 1972 में। ठीक है, निर्माण हुए ना, निर्माण 1972 में। कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है तारापुर परमाणु विद्युत घर। राजस्थान परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 में रावतभाटा, जिसको रावतभाटा नहीं, राजस्थान में अवस्थित है। नरौरा